देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक तरफ दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, तो दूसरी तरफ नीले समंदर में दुनिया के दो ताकतवर मुल्कों के बीच भीषण जंग के हालात बन रहे हैं। किसी भी वक्त चीन और अमेरिका एक दूसरे को जंग में झोंक सकते हैं, क्योंकि अमेरिका हर हाल में कोरोना विलन को सबक सिखाने पर आमादा है। लेकिन इसी बीच साउथ चाइना सी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देख सुपर पावर का भी माथा ठनक गया है। यूएस सैटेलाइट ने अपने कैमरे में ड्रैगन के बारूदी जखीरे की ऐसी तस्वीरें कैद की है जो एटमी भूचाल ला सकती हैं। आखिर क्या है चीन का जंगी चक्रव्यूह, आप भी देखिए। ड्रैगन की आर्मी तैयार, साउथ चाइना सी में बारूदी प्रहार, सैटेलाइट कैमरा ऑन, नीले समंदर में बना वॉर जोन, कोरोना खलनायक, जिनपिंग की जंगी सनक भयानक, चीन का बारूदी चक्रव्यूह, भीषण अटैक का प्लान न्यू, धरती के कोने कोने में कोरोना बांटने वाला ड्रैगन अब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को तबाह करने के लिए सबसे भयानक प्लान को अंजाम देने की तैयारी में है। और ड्रैगन की तैयारी का सबूत है स्पेस वाले कैमरे से ली गई ये खास तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सैटेलाइट कैमरे से ली गई ये तस्वीरें साउथ चाइना सी में मौजूद योंगशू आइलैंड की हैं, जहां भारी तादाद में चीन की सेना तैनात है। आसमानी कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपको बक्सों की शक्ल में सांचे बने हुए दिखाई देंगे। असल में चीन की PLF आर्मी ने योंगशू आइलैंड पर अपना बेस कैंप बना लिया है, वो भी तीनों सेनाओं के लिए। इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये खुलासा हुआ है कि चीन ने साउथ चाइना सी के योंगशू आइलैंड में राष्ट्रपति जिनपिंग ने PLA आर्मी के 60,000 जवानों को तैनात किया है। इसके अलावा वॉरशिप, असॉल्ट शिप, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। चीनी वायुसेना ने KJ-500 एयरबॉर्न को निगरानी के लिए तैनात किया है। इतना ही नहीं, Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को भी योंगशू आइलैंड भेजा गया है। चीनी सेना ने अपने लड़ाकू विमान J-11 और J-7 को भी मोर्चे पर लगाया है। कोरोना संकट के बीच जैसे ही अमेरिका ने साउथ चाइना सी में एंट्री मारी, एक बार तो जिनपिंग के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इस बार सुपर पावर अमेरिका चीन के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ उतरने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों के अलावा लड़ाकू विमान और बम वर्षकों को भी चीन से सीधी टक्कर लेने के लिए समंदर वाले बैटल जोन में उतारा। अमेरिका जानता था अगर ड्रैगन को दबोचना है तो सबसे पहले उसके गले पर वार करना होगा। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साउथ चाइना सी में अपने विध्वंसकों की फौज भेज दी ताकि ड्रैगन की हेकड़ी निकाली जा सके। अमेरिका के इस दाव ने चीन को सदमे में डाल दिया। कई दफा चीन ने अमेरिका को साउथ चाइना सी से हटने को कहा, लेकिन सुपर पावर नहीं माना। इसी बीच अमेरिका ने एक और दांव खेला, खुलेआम चीन के दुश्मन ताइवान की सैन्य मदद करने का। इसके बाद तो मानो दक्षिण चीन सागर का सारा खेल ही पलट गया, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान का समर्थन करते हुए साउथ चाइना सी में अपनी ताकत को और मजबूत किया और इसके साथ चीन के हाथ से बाजी निकलती हुई दिखाई देने लगी। लेकिन जिनपिंग की बारूदी सनक अभी खत्म नहीं हुई और जिनपिंग ने साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। वैसे भी साउथ चाइना सी के 90% इलाके में चीन का जबरन कब्जा है। वो अपने पड़ोसी देशों के हितों की अनदेखी करते हुए अपने बारूदी हथियारों के दम पर साउथ चाइना सी के पास मौजूद देशों को हड़काकर उनके हिस्से पर अवैध कब्जा किए। लिहाजा चीन ने साउथ चाइना सी के योंगशू आइलैंड पर अपनी फौज को विध्वंसक हथियारों के साथ तैनात कर दिया। योंगशू आइलैंड ताइवान की सीमा के नजदीक है। इसी इलाके के आसपास अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों और लड़ाकू विमानों को रखा है। मतलब साफ है, इस बार चीन ने अमेरिका को तबाह करने के लिए बारूदी चक्रव्यूह तैयार किया है, वो भी समंदर वाले वॉर जोन में। तो क्या चीन अब जल्द ही अमेरिका से भिड़ेगा? क्या चीन के लड़ाकू विमान अमेरिकी युद्धपोतों पर बम बरसाएंगे? क्या चीन के जंगी बेड़े सुपर पावर की फौज को तबाह करेंगे? क्योंकि मौजूदा हालात तो इसी बात का अंदेशा जता रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? भले ही चीन कितनी भी तैयारी कर ले, अपनी पूरी फौज और विनाशकों को जंग के मैदान में उतार दे, लेकिन अमेरिका से पार पाना उसके बूते की बात है। क्योंकि अमेरिका जंग में अकेला नहीं लड़ता, बल्कि सुपर पावर के साथ दुनिया के 30 मुल्क वॉर जोन में उतरते हैं और दुनिया के नक्शे से दुश्मन का नामो निशान मिटा देते हैं। पूरी दुनिया उन्हें अमेरिका के सुपर 30 के नाम से जानती है। अब आपको बताते हैं अमेरिका के साथ जंग लड़ने वाले 29 देशों में कौन कौन है। सबसे पहला नाम है ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, टर्की, आइसलैंड, स्पेन, पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, अल्बानिया, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, हंगरी, ग्रीस, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनिग्रो,
नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। ये नाटो है जिसमें अमेरिका समेत 30 मुल्क हैं। नाटो का प्रावधान कहता है कि नाटो के किसी भी एक सदस्य देश पर हमला हुआ, उसकी सेना पर एक भी बम या मिसाइल गिरी या किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो यह हमला पूरे नाटो पर माना जाएगा और उसका जवाब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि नाटो सेना में शामिल 30 देश एक साथ मिलकर देंगे। यानी एक साथ 30 मुल्कों की फौज उसके विध्वंसक हथियार दुश्मनों को मिटाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। मतलब साफ है, अगर चीन ने साउथ चाइना सी में अमेरिका के खिलाफ छोटी सी कार्रवाई की तो उसका अंजाम बड़ा हो सकता है। अमेरिका समेत नाटो के 30 देश एक साथ चीन को तबाह करने के लिए फौज उतार सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए चीन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत चीन को तबाह होने से तब रोक नहीं पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।